वैज्ञानिकों के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब पूरा कचरा बना बैटरी। अब 28,000 साल तक बिजली लो फ्री। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुर्लभ तकनीक डेवलप कर ली है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगी। ईवीएस सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। बार बार बैटरी चार्ज करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और तो और लिथियम आयन बैटरी का खेल ही खत्म हो जाएगा। चीन जैसे देश जो लिथियम माइनिंग सेक्टर में शहंशाह बने बैठे हैं, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। चीन के बैटरी एक्सपोर्ट पर बैन लग जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम आयन बैटरी के मामले में चीन की जो दादागिरी चलती है उस पर लगाम लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टीवी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सभी सस्ते हो जाएंगे। बैटरी रिप्लेसमेंट की झंझट ही खत्म हो जाएगी। यानी अगर किसी डिवाइस में ये बैटरी लग जाती है तो बिना चार्ज किए हुए 28,000 साल तक चलेगी। कहने का मतलब है कि इस बैटरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये हकीकत है। सारे सबूत के साथ आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको 100% यकीन हो जाएगा। दोस्तों, मेनली हम दो तरह की बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, एक रिचार्जेबल और दूसरी नॉन रिचार्जेबल। यानी कि हमारे फोन, लैपटॉप, कैमरा में रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल की जाती है जिसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। वहीं टीवी, रिमोट, वॉल वॉच और कैलकुलेटर में नॉन रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल की जाती है जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जो लंबे समय तक चल सके। हालांकि रिचार्जेबल बैटरी जरूर 2-3 साल तक चल सकती है, लेकिन उसे भी बार बार चार्ज करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है एक ऐसी बैटरी की जो बिना चार्ज किए सालों साल चल सके। और अब वैज्ञानिकों ने इस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनडीबी द्वारा डेवलप नैनो डायमंड बैटरी की, जिसे शॉर्ट में एनडीबी कहते हैं, जो एक बार चार्ज करने पर 28,000 साल तक चलेगी। एनडीबी कंपनी के बारे में बात करें तो ये अमेरिका की स्टार्टअप है जो कैलिफोर्निया में मौजूद एक कटिंग एज एनर्जी कंपनी है। कंपनी अपनी नैनो डायमंड बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ एनर्जी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने के लिए डेडिकेटेड है, जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसमें लॉन्गर लाइफ स्पेन, हायर एनर्जी डेंसिटी जैसी फैसिलिटी मौजूद है। एनडीबी अपनी टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने और फ्यूचर के लिए एनर्जी स्टोरेज को ज्यादा सस्टेनेबल और सफिशिएंट बनाने के लिए कमिटेड है। एनडीबी को पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और मिलिट्री एप्लीकेशंस के साथ अलग अलग इंडस्ट्री से सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट मिला है। कंपनी इन मार्केट्स और उससे परे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस बैटरी में जो ये हजारों सालों तक डिस्चार्ज नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नैनो डायमीटर बैटरी असल में एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी है जो अपने आप चार्ज होती है, इसलिए इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी के मुताबिक इस बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड और कार्बन 14 वेस्ट की मदद से बनाया गया है। आपको बता दें कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो काफी खतरनाक है, इसलिए इसके लीकेज को रोकने के लिए कंपनी ने डायमंड कोटिंग यूज किया है। एनडीबी के मुताबिक नैनो डायमंड बैटरी पूरी तरह सेफ है। हालांकि इसमें रेडियो एक्टिव कचरे कार्बन 14 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एंटी रेडियो एक्टिव डायमंड का कोटिंग लगा होने के कारण लीकेज का कोई खतरा नहीं है। अगर कंपनी की माने तो ये लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें हीटिंग और एक्सप्लोजन का कोई खतरा नहीं है। कंपनी ने तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग किया है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ है। एनडीबी कैसे काम करती है? तो दोस्तों, आपको बता दें ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करती है, यानी कि इसके अंदर बिजली बनती है। दरअसल इस बैटरी के 3 मेन पार्ट्स हैं। आउटर सेल जो आर्टिफिशियल डायमंड से बना है, दूसरा है रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड जो कार्बन 14 का वेस्ट है, तीसरा है कवर कोटिंग जो एंटी रेडियो एक्टिव डायमंड से बना है। नैनो डायमंड बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड के सेल में कार्बन 14 वेस्ट डालकर बनाया गया है और सेल के ऊपर रेडियो एक्टिव प्रूफ डायमंड कोटिंग लगाया गया है ताकि लीकेज न हो। बैटरी के अंदर बिजली जनरेट करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है
जिससे बैटरी के अंदर अपने आप बिजली पैदा होती है। नैनो डायमंड बैटरी एक मल्टी यूज एनर्जी सोर्स है जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आकार इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि इसे चावल के दाने जितने छोटे आकार में भी बनाया जा सकता है, जिससे ये छोटे से छोटे डिवाइस में भी आसानी से फिट हो सकती है। इसके अलावा नैनो डायमंड बैटरी उन एरियाज में वरदान साबित हो सकती है जहां बिजली पहुंचाना बेहद ही मुश्किल है। हमारे डेली लाइफ में यूज आने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैटरी से चलते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड्स। इन तमाम डिवाइसेस को हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन अगर इन डिवाइसेस में नैनो डायमंड बैटरी लगा दिया जाए तो इन्हें कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बहुत से मेडिकल डिवाइसेस भी बैटरी से चलते हैं, इसलिए बैटरी खत्म होने पर इनमें नई बैटरी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर इन डिवाइसेस में नैनो डायमंड बैटरी लगा दी जाए तो जिंदगी भर बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत इंडस्ट्रियल एरिया को होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट में अलग अलग तरह की मशीनरी इस्तेमाल होती है जो बिजली से चलती है। इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में खासकर डाटा सेंटर्स में 24 घंटे स्मूथली बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे में नैनो डायमंड बैटरी काफी यूजफुल साबित हो सकती है। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाली नैनो डायमंड बैटरी काफी कारगर साबित हो सकती है। जिस तरह पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाला समय इसका मोहताज होने वाला है। पूरी की पूरी ईवीएस इंडस्ट्री इसी पर डिपेंड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी तरह से बैटरी पर ही डिपेंड है। स्पेस सेक्टर में भी नैनो डायमंड बैटरी काफी यूजफुल है। ये बैटरी सैटेलाइट्स और रोवर्स को लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करा सकती है, जिससे स्पेस मिशनों का लाइफ बढ़ सकता है और ये स्पेस में रहकर लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा नैनो डायमंड बैटरी स्पेस मिशनों में लगने वाले कॉस्ट को भी कुछ हद तक कम कर सकती है। एनडीबी के मुताबिक दुनिया भर में 33 मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है, जिसे ठिकाने लगाने में करीब $100 बिलियन का खर्चा आता है। लेकिन आज तक न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकलिंग करने का विचार किसी को नहीं आया। इसलिए एनडीबी ने इस परमाणु कचरे को रिसाइकलिंग करके एनर्जी में कन्वर्ट करने और न्यूक्लियर वेस्ट को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एनडीबी के इस कदम से न्यूक्लियर वेस्ट के स्टोरेज एंड मेंटेनेंस में लगने वाले कॉस्ट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नैनो डायमंड बैटरी से हमारी ऊर्जा जरूरतों को 100% फुलफिल किया जा सकेगा। साथ ही साथ इससे फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल कंजप्शन डिक्रीज होगा, जिससे इन्वायरमेंट को काफी फायदा होगा। फिलहाल जिस गति से हम एनर्जी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले कुछ ही सालों में हम एनर्जी के प्रॉब्लम से जूझने लगेंगे, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होंगे। इसलिए नैनो डायमंड बैटरी इस प्रॉब्लम से बचाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। वैसे नैनो डायमंड बैटरी 28,000 साल तक चल सकती है, लेकिन अगर कंपनी की माने तो इसका लाइफ पीरियड इंक्रीज किया जा सकता है। इस बैटरी में कार्बन 14 वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर कचरे की बजाय प्योर कार्बन का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी का लाइफ पीरियड और इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस डिस्कवरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।